नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। धमकी का जवाब गुस्से से नहीं, बुद्धि से दो। भगवान श्री कृष्ण की सीख कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें डराने की कोशिश करते हैं। वे ऊंची आवाज में बात करते हैं, धमकी देते हैं, अपमान करते हैं या किसी न किसी तरह हमारे मन में भय पैदा करना चाहते हैं। ऐसे समय में सबसे पहली प्रतिक्रिया अक्सर गुस्सा होती है। हमारा मन कहता है, अगर सामने वाला मुझे धमका रहा है तो मैं भी उसे जवाब दूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं किसी से डरता नहीं। लेकिन यहीं से समस्या शुरू हो सकती है, क्योंकि धमकी का जवाब अगर हम गुस्से से देते हैं तो सामने वाला हमारे शब्दों को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। एक छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। एक छोटी बहस रिश्तों को तोड़ सकती है। और कभी कभी कुछ क्षणों का गुस्सा जीवन में बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य के मन, क्रोध, बुद्धि और कर्म के बारे में बहुत गहरी शिक्षा दी है। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि अन्याय के सामने डर कर बैठ जाओ, बल्कि गीता हमें सिखाती है कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, निर्णय विवेक और धर्म के आधार पर लेना चाहिए, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं। इसीलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। धमकी का जवाब गुस्से से नहीं, बुद्धि से दो। अगर कोई व्यक्ति आपको डराता है, बार बार धमकी देता है, आपको दबाने की कोशिश करता है या आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, तो आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। याद रखिए, शांत रहना कमजोरी नहीं है। हर बात का तुरंत जवाब देना बहादुरी नहीं है। और सही समय पर सही कदम उठाना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। पहली सीख, धमकी सुनते ही प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई व्यक्ति हमें धमकाता है तो हमारे शरीर और मन में तुरंत प्रतिक्रिया पैदा होती है। दिल तेज धड़क सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है और मन में बदला लेने की इच्छा आ सकती है। लेकिन यही वह क्षण है जब हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है, आप तुरंत गुस्से में आकर उसे जवाब दें, बहस करें और बात को और बढ़ा दें। दूसरा रास्ता है, आप शांत रहें, उसकी बात को गंभीरता से लें और सोचें कि आगे क्या करना उचित होगा। पहला रास्ता आपको क्षणिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन दूसरा रास्ता आपको सुरक्षा और नियंत्रण दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी है। इसका अर्थ यही है कि परिस्थिति हमारे ऊपर शासन न करे। जिस व्यक्ति को सामने वाला आसानी से गुस्सा दिला सकता है, वह व्यक्ति अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे देता है। इसलिए जब कोई आपको धमकाए तो मन में कहिए, मैं अभी प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, पहले समझूंगा फिर निर्णय लूंगा। यही पहला कदम है। दूसरी सीख, सामने वाले के स्तर पर मत उतरिए। कई बार धमकी देने वाला व्यक्ति चाहता ही यही है कि आप अपना आपा खो दें। वह आपको उकसाता है। वह जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे आपका गुस्सा बढ़े। क्यों? क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वह ऐसी बातें कह देता है जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जीत यही होगी कि आप अपना संतुलन खो दें। आपको उसकी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामने वाला चिल्ला रहा है तो आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामने वाला अपमान कर रहा है तो आपको अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामने वाला धमकी दे रहा है तो आपको पलटकर धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना कह सकते हैं, आप शांत होकर बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। धमकी के तरीके से बात करना उचित नहीं है। इतना कहकर बातचीत समाप्त करना कई बार हजार शब्दों की बहस से ज्यादा प्रभावी होता है। तीसरी सीख, डरिए मत, लेकिन खतरे को नजरअंदाज भी मत कीजिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि से जवाब देने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप हर धमकी को मजाक समझें। अगर कोई व्यक्ति केवल गुस्से में कुछ कह देता है तो परिस्थिति अलग हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धमकी दे रहा है, पीछा कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, हथियार का उल्लेख कर रहा है, घर या कार्यस्थल पर आने की धमकी दे रहा है,
या आपकी सुरक्षा को वास्तविक खतरा दिखाई दे रहा है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अकेले सामना करने के बजाय विश्वसनीय परिवारजन, मित्र, जिम्मेदार व्यक्ति या आवश्यक होने पर स्थानीय कानून व्यवस्था की सहायता लेना समझदारी है। याद रखिए, साहस का अर्थ खतरे में खुद को जानबूझकर डालना नहीं है। सच्चा साहस यह है कि हम परिस्थिति को पहचानें और सही कदम उठाएं। चौथी सीख, हर धमकी का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने उन्हें धमकी दी है तो उन्हें तुरंत जवाब देना चाहिए। लेकिन जीवन में हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है दूरी। कभी जवाब होता है साक्ष्य सुरक्षित रखना। कभी जवाब होता है सही व्यक्ति को जानकारी देना। कभी जवाब होता है कानूनी या संस्थागत सहायता लेना। और कभी जवाब होता है बिना बहस किए आगे बढ़ जाना। आपको हर लड़ाई खुद लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी लड़ाई से दूर रहना है। पांचवी सीख, क्रोध आपकी बुद्धि को कमजोर कर सकता है। गीता में क्रोध के परिणामों के बारे में बहुत गहरी बात कही गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि विषयों पर लगातार चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना में बाधा आने पर क्रोध, और क्रोध से मोह तथा स्मृति का भ्रम पैदा होता है। अंततः मनुष्य की बुद्धि प्रभावित हो सकती है। इस शिक्षा को धमकी की परिस्थिति में समझिए। कोई आपको धमकी देता है, आप बार बार उसके शब्दों के बारे में सोचते हैं। फिर आपके भीतर गुस्सा बढ़ता है। आप सोचते हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे धमकी दूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। धीरे धीरे आपका पूरा मन उसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है। अब ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन पर उसका नियंत्रण हो गया। यही तो समस्या है। इसलिए अपने मन से कहिए, मेरी शांति की कीमत किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होगी। छठी सीख, शब्दों को हथियार मत बनाइए। धमकी मिलने के बाद कई लोग सामने वाले को ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें बाद में पछताना पड़ता है। उदाहरण के लिए, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, देख लेना मैं क्या करता हूं। ऐसे शब्द स्थिति को और खराब कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या यह बात आवश्यक है? क्या यह बात समस्या को हल करेगी? क्या यह बात मेरे लिए भविष्य में परेशानी पैदा कर सकती है? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। याद रखिए, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों पर पहरा रखता है। सातवीं सीख, धमकी देने वाले व्यक्ति को अपनी कमजोरी मत दिखाइए। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपको डराने की कोशिश करता है तो उसके सामने घबराहट में अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी देना, अपनी योजनाएं बताना या अपनी कमजोरियां बताना उचित नहीं है। शांत रहिए, संक्षिप्त रहिए, आवश्यक जानकारी ही दीजिए। उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आप अंदर से कितने परेशान हैं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप झूठ बोलें या सामने वाले को उकसाएं। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। आप कह सकते हैं, इस तरह की भाषा में मैं बातचीत नहीं करूंगा, या अगर कोई वास्तविक समस्या है तो शांत होकर बात कीजिए। इस तरह आप बिना झगड़े अपनी सीमा स्पष्ट कर देते हैं। आठवीं सीख, सबूत संभाल कर रखना भी बुद्धि है। अगर धमकी बार बार मिल रही है और वह लिखित संदेश, कॉल, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से है, तो उपलब्ध प्रमाणों को सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। संदेशों को तुरंत मिटाने के बजाय उन्हें सुरक्षित रखें। तारीख और समय का रिकॉर्ड रखें। घटना को याददाश्त के भरोसे न छोड़ें। यदि परिस्थिति गंभीर है तो विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दें और जरूरत पड़ने पर उचित अधिकारियों या कानूनी सहायता से संपर्क करें। क्योंकि बुद्धिमानी केवल यह नहीं कि हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमानी यह भी है कि हम भविष्य के लिए तैयारी कैसे करते हैं। नौवीं सीख, अकेले सब कुछ सहना बहादुरी नहीं। कई लोग सोचते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन अगर परिस्थिति गंभीर है तो मदद लेना कमजोरी नहीं है। जिस प्रकार युद्ध भूमि में
अर्जुन अपने मन के भ्रम के कारण श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सही व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी है। अगर आपको कोई धमका रहा है, तो परिस्थिति के अनुसार परिवार, विश्वसनीय मित्र, शिक्षक, वरिष्ठ, संस्था या संबंधित प्राधिकारी से बात की जा सकती है। जो व्यक्ति सही समय पर सहायता मांगता है, वह कमजोर नहीं होता, वह अपनी स्थिति को समझता है। 10वीं सीख, अपने अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। बहुत बार समस्या धमकी से ज्यादा हमारे अहंकार के कारण बढ़ती है। हम सोचते हैं, मैं पीछे कैसे हट जाऊं, लोग मुझे डरपोक समझेंगे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है, आपको लोगों के सामने बहादुर दिखना है या वास्तव में समझदारी से जीवन जीना है? कई बार पीछे हट जाना हार नहीं होता, कई बार बहस खत्म कर देना जीत होती है, कई बार शांत रहना आत्मसम्मान होता है, और कई बार सही जगह सहायता लेना सबसे बड़ा साहस होता है। 11वीं सीख, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझिए। आत्मसम्मान कहता है, मेरे साथ गलत व्यवहार स्वीकार नहीं है। अहंकार कहता है, मेरी बात का जवाब देना ही पड़ेगा। आत्मसम्मान सीमाएं तय करता है, अहंकार लड़ाई खोजता है। आत्मसम्मान शांत हो सकता है, अहंकार को हर समय साबित करना पड़ता है कि वह बड़ा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको धमकाता है, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा जरूर करें, लेकिन अहंकार के कारण स्थिति को और खराब न करें। 12वीं सीख, सामने वाले की मंशा समझिए। हर धमकी का कारण एक जैसा नहीं होता। कोई व्यक्ति आपको डराकर अपना काम करवाना चाहता हो सकता है, कोई आपको मानसिक रूप से नियंत्रित करना चाहता हो सकता है, कोई केवल गुस्से में बोल रहा हो सकता है, और किसी स्थिति में वास्तविक खतरा भी हो सकता है। इसलिए तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय परिस्थिति को समझिए। खुद से पूछिए, वह व्यक्ति क्या चाहता है? क्या उसकी धमकी बार बार हो रही है? क्या उसने पहले भी ऐसा किया है? क्या उसके व्यवहार में वास्तविक खतरे के संकेत हैं? क्या मुझे किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताना चाहिए? यह सोचने की प्रक्रिया आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया से निकालकर विवेक की ओर ले जाती है। 13वीं सीख, अपनी सीमा स्पष्ट कीजिए। बुद्धि से जवाब देने का अर्थ चुपचाप सब सहना नहीं है। आप अपनी सीमा स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सम्मानपूर्वक बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन धमकी या अपमान में बातचीत नहीं करूंगा। ये एक मजबूत वाक्य है। इसमें न गाली है, न धमकी है, न कमजोरी है, बस एक स्पष्ट सीमा है। यही परिपक्वता है। 14वीं सीख, बदला लेने की इच्छा से बचिए। धमकी मिलने के बाद मन में बदला लेने की भावना पैदा हो सकती है। मन कहता है, उसने मुझे डराया है, अब मैं उसे डराऊंगा। लेकिन बदले का रास्ता अक्सर अंतहीन होता है। एक व्यक्ति कुछ करता है, दूसरा उससे ज्यादा करता है, पहला फिर प्रतिक्रिया देता है, और विवाद बढ़ता जाता है। इस चक्र का अंत कौन करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति। वह तय करता है, मैं इस चक्र का हिस्सा नहीं बनूंगा। इसका मतलब अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप न्याय और सुरक्षा का रास्ता चुनेंगे, व्यक्तिगत बदले का नहीं। 15वीं सीख, अपने मन को मजबूत बनाइए। अगर कोई आपको धमकी देता है, तो सबसे पहले वह आपके मन को निशाना बनाता है। वह चाहता है कि आप डरें, वह चाहता है कि आप बेचैन रहें, वह चाहता है कि आप बार बार उसके बारे में सोचें। लेकिन आपको अपने मन से कहना है, मैं परिस्थिति को गंभीरता से लूंगा, लेकिन भय को अपने निर्णय का मालिक नहीं बनने दूंगा। यह मानसिक शक्ति है। सुबह कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या शांत चिंतन में बिताना मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। गीता का अध्ययन भी मन को यह समझने में मदद करता है कि कठिन परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। 16वीं सीख, सही कर्म पर ध्यान दीजिए। गीता का एक बहुत प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, केवल परिणाम पर नहीं। धमकी की स्थिति में इसे इस प्रकार समझिए, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। आप अपनी भाषा नियंत्रित कर सकते हैं, आप अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं, आप सहायता लेने का निर्णय कर सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे सकते हैं, आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। यही आपके हाथ में है।
17वीं सीख, हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं। सोशल मीडिया पर भी लोग धमकियां या अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। ऐसी जगह पर हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी ब्लॉक करना उचित है, कभी रिपोर्ट करना उचित है, कभी टिप्पणी को नजरअंदाज करना उचित है, कभी बातचीत बंद करना उचित है। अगर कोई व्यक्ति लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ लंबी बहस करना उसे और अवसर देता है। आपकी ऊर्जा मूल्यवान है, उसे हर व्यक्ति पर खर्च मत कीजिए। 18वीं सीख, अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखें। यदि धमकी वास्तविक और गंभीर लगती है, तो केवल आध्यात्मिक या मानसिक सलाह पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। व्यावहारिक कदम भी जरूरी हैं। अकेले मिलने से बचें, विश्वसनीय लोगों को जानकारी दें, जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर जाएं, प्रासंगिक प्रमाण सुरक्षित रखें और गंभीर खतरे की स्थिति में स्थानीय आपातकालीन या कानून व्यवस्था सहायता लें। ये डरना नहीं है, ये जिम्मेदारी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, उसका उपयोग करना भी धर्म का हिस्सा है। 19वीं सीख, डराने वाले हर व्यक्ति से डरना जरूरी नहीं। कई बार धमकी देने वाला व्यक्ति केवल इसीलिए ताकतवर दिखाई देता है क्योंकि हम उसे अपने मन में बहुत बड़ा बना देते हैं। वह कहता है, मैं यह कर दूंगा, और हमारा मन तुरंत 10 अलग अलग डर पैदा कर लेता है। लेकिन हमें वास्तविकता देखनी चाहिए। क्या हुआ है? क्या होने की संभावना है? क्या मैं सुरक्षित हूं? मुझे क्या कदम उठाना चाहिए? जब हम कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर समझते हैं, तो भय कम हो सकता है और बुद्धि सक्रिय हो सकती है। 20वीं सीख, शांत व्यक्ति को कमजोर मत समझिए। शांत व्यक्ति अक्सर सबसे मजबूत होता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सुनता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। जैसे शांत पानी में चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, वैसे ही शांत मन में परिस्थितियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। उथल पुथल वाले मन में निर्णय लेना कठिन होता है। इसलिए जब कोई आपको धमकाए, तो पहले अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कीजिए। कुछ गहरी सांस लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, फिर सोचिए। एक छोटी सी कहानी मान लीजिए। एक व्यक्ति को उसके पड़ोस का कोई व्यक्ति लगातार धमका रहा था। पहले दिन उसने सोचा, मैं भी उसे जवाब दूंगा। दूसरे दिन उसने अपने दोस्त से कहा, अगर उसने फिर धमकाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके एक बुजुर्ग ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारा लक्ष्य उसे हराना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य समस्या को सुरक्षित तरीके से समाप्त करना होना चाहिए। उस व्यक्ति ने पहली बार इस बात पर विचार किया। उसने गुस्से में जवाब देना बंद किया। जो बातें हो रही थीं, उनका रिकॉर्ड रखा, अपने परिवार को बताया, स्थिति गंभीर होने पर उचित सहायता ली। धीरे धीरे समस्या का समाधान हुआ। अब सोचिए, अगर उसने पहले दिन गुस्से में सामने वाले को धमकी दे दी होती, तो क्या होता? शायद विवाद बढ़ जाता, शायद दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते, शायद मामला और जटिल हो जाता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, हर समस्या को ताकत से नहीं, कुछ समस्याओं को रणनीति से हल किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख, मन पर विजय गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए वही मन शत्रु के समान हो जाता है। धमकी की परिस्थिति में यह बात बहुत गहरी है। अगर सामने वाला आपको धमकाता है और आप अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, सोचते हैं और उचित कर्म करते हैं, तो परिस्थिति आपके ऊपर पूरी तरह हावी नहीं हो पाती। इसलिए असली लड़ाई केवल बाहर नहीं है, असली लड़ाई भीतर भी है। क्या मैं अपने डर को संभाल सकता हूं? क्या मैं अपने क्रोध को संभाल सकता हूं? क्या मैं अपने अहंकार को रोक सकता हूं? क्या मैं सही निर्णय ले सकता हूं? यही वास्तविक परीक्षा है। याद रखिए, चुप रहना और डर जाना अलग बातें हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन चुप रहना हमेशा डरना नहीं होता। कभी चुप रहना रणनीति होता है। कभी चुप रहना सामने वाले को समझने का समय होता है। कभी चुप रहना अपने शब्दों को बचाना होता है, और कभी चुप रहना उस लड़ाई से खुद को बचाना होता है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन यदि वास्तविक खतरा है, तो चुपचाप सहते रहना भी सही नहीं। ऐसे समय में कार्रवाई जरूरी है। इसलिए संतुलन समझिए। न अनावश्यक डर, न अनावश्यक गुस्सा, न कायरता, न अहंकार।
बल्कि साहस, विवेक और उचित कर्म। धमकी मिलने पर 5 कदम याद रखें। जब कोई आपको धमकाए तो इन 5 बातों को याद रखिए। पहला, तुरंत गुस्से में जवाब मत दीजिए। कुछ समय लेकर शांत हो जाइए। दूसरा, धमकी की गंभीरता समझिए। क्या यह केवल शब्द हैं या वास्तविक खतरा दिखाई दे रहा है? तीसरा, अपनी सीमा स्पष्ट कीजिए। सम्मान से कहिए कि धमकी के तरीके से बातचीत स्वीकार नहीं है। चौथा, प्रमाण और सहायता का ध्यान रखिए। जरूरत हो तो संदेश, समय और घटना का रिकॉर्ड रखें और विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। पांचवा, गंभीर खतरे में उचित अधिकारियों या कानूनी सहायता से संपर्क कीजिए। अपनी सुरक्षा को कभी अहंकार से नीचे मत रखिए। अंतिम संदेश, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको डराने की कोशिश करेंगे। कोई आपकी सफलता से परेशान होगा, कोई आपके आत्मविश्वास से परेशान होगा, कोई आपको नियंत्रित करना चाहेगा, कोई आपको अपमानित करेगा और कोई आपको धमकाकर अपने अनुसार चलाना चाहेगा। लेकिन आपको यह तय करना है कि उनकी हरकत आपके मन को कितना प्रभावित करेगी। अगर आप हर धमकी पर गुस्सा करेंगे तो आपका मन दूसरे के हाथ में चला जाएगा। अगर आप हर अपमान का बदला लेने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा दूसरों के पीछे खर्च होगी। अगर आप हर बात को अपनी इज्जत का सवाल बना लेंगे तो जीवन में शांति कम होती जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक बात उतार लीजिए। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अपना विवेक मत खोना। धमकी का जवाब धमकी से देना आसान है। गाली का जवाब गाली से देना आसान है। गुस्से का जवाब गुस्से से देना आसान है। लेकिन गुस्से के समय शांत रहना कठिन है। डर के समय बुद्धि से निर्णय लेना कठिन है। अपमान के समय अपनी मर्यादा बनाए रखना कठिन है। और यही कठिन काम वास्तविक चरित्र बनाता है। इसलिए अगर कोई आपको धमकाए तो पहले अपने मन को संभालिए, फिर परिस्थिति को समझिए, फिर अपनी सुरक्षा देखिए, फिर सही व्यक्ति से सलाह लीजिए और उसके बाद उचित कदम उठाइए। याद रखिए, आपका लक्ष्य सामने वाले को हराना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य स्वयं को सुरक्षित रखना, सत्य के साथ खड़ा रहना और सही कर्म करना होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में भय से भागने की शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने उसे मोह और भ्रम से निकलकर अपने कर्तव्य को समझने की शिक्षा दी। इसी तरह जीवन में भी जब कठिन परिस्थिति आए तो केवल भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। अपने आप से पूछिए, इस समय मेरा धर्म क्या है? सही कदम क्या है? मेरी सुरक्षा और सम्मान कैसे बने रहेंगे? क्या मेरा अगला कदम समस्या को हल करेगा या बढ़ाएगा? जिस दिन आप इन प्रश्नों के साथ निर्णय लेना सीख जाएंगे, उस दिन दूसरे लोगों की धमकियां आपके मन को आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता। शांत व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। बुद्धि से दिया गया जवाब कई बार गुस्से में दिए गए 100 जवाबों से अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए धमकी से मत टूटिए, गुस्से में मत बहिए, अहंकार में मत फंसिए और बिना सोचे कोई कदम मत उठाइए। डर को समझिए, क्रोध को नियंत्रित कीजिए और बुद्धि से निर्णय लीजिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। मन शांत रखो, बुद्धि जागृत रखो और कर्म सही रखो। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इस समय डर या धमकी का सामना करना पड़ रहा है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।